श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष दिन, जो कि गुरुवार के दिन पड़ रही है। बहुत ही ज्यादा खास और विशेष संयोग बन रहा है। मात्र एक लंबी बाती का दीपक और एक गोल बाती के दीपक से आपको ये शिव पार्वती मिलन वाला उपाय करना होगा। आपकी जो भी कामना होगी मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, ये रोग से संबंधित हो, घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही हो, कर्जे में जीवन बीत रहा हो, या फिर अगर आपका मन विचलित हो रहा हो। कई बार ऐसा होता है, हमारे मन में गंदे ख्यालात आते हैं, हमारे जीवन में हमें अनचाहे दुख मिल रहे होते हैं जिनका हमारे भाग्य में लिखा हुआ नहीं है। वो दुख भी अगर आपको अपने जीवन में मिल रहे हैं ना, तो एक लंबी बाती, एक गोल बाती शिव पार्वती मिलन के उपाय को आज मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है? अगर आपकी कोई मनोकामना है ना, आपकी मनोवांछित फल की प्राप्ति अगर आपको करनी है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सबसे अद्भुत जो दिन माना गया है वो माना गया है मासिक शिवरात्रि। 12 महीने शिवरात्रि आती है, महीने की एक शिवरात्रि कोई भी कर लेगा ना, उसकी सारे मनोवांछित फलों की कामना पूरी होगी। चाहे वो विवाह से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, रोग से संबंधित हो, आपके परिवार में संपदा नहीं बढ़ रही है उससे संबंधित हो। तो इस वाले उपाय को आज के दिन जरूर कीजिएगा। कब करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए होगा एक बेलपत्र। ठीक है, अब जो एक बेलपत्र लोगे ना, उसे भी किस तरीके से लोगे ये भी चीज ध्यान रखना। काफी सारे लोग क्या होते हैं ना, ये नीचे वाली डंडी को ऐसे करके तोड़ देते हैं और उसके बाद में आप समर्पित करते हो। तो ये नीचे वाली डंडी आपको तोड़नी नहीं है। इसके नीचे का ये जो डूट होता है ना, ये गणमान्य का स्थान होता है। इस तरीके की आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है और एक ही लेना होगा अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल। केवल ये 2 चीजें आपको लेनी है। ठीक है, और शिवरात्रि के दिन चाहो तो सुबह, चाहो प्रदोष काल में, किसी भी समय, है ना, दोनों में से किसी भी समय आप चले जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे। जब आप बेलपत्र पेड़ के पास पहुंचेंगे, आपका मुख होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ और आपको आसन लगा करके वहीं पर आपको बैठ जाना है। ठीक है, बैठ जाने के पश्चात आपको क्या करना है, जो आप कलश लेकर के आए हो उसे आपको अपने सम्मुख में रखना है और आपका जो दाहिना हाथ है ना, उस दाहिने हाथ को आपको आगे की तरफ निकालना है। बिल्कुल एकदम सावधान मंत्रोच्चारण की स्थिति होती है ना, बिल्कुल इस तरीके से आपको बैठ जाना है और अपना जो दाहिना हाथ है ना, उस दाहिने हाथ को आपको आगे की तरफ निकालना है। किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपकी 4 उंगलियां हो गई और इस तरीके से अंगूठा हो गया, इस तरीके से दाहिना हाथ है। ठीक है, और जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उस एक बेलपत्र को आपको किस तरीके से रखना है कि जो बीच वाली पत्ती रहेगी वो रहेगी आपकी बीच वाली उंगली की तरफ, जो दोनों नीचे की पत्तियां हैं वो आपकी हथेली पर रहेंगी और जो डंडी रहेगी ना वो आपकी तरफ रहेगी। इस तरीके से अपने दाहिने हाथ पर उस बेलपत्र को रखना और उसी पेड़ के नीचे बैठ करके 108 बार, कितनी बार, 108 बार आपको महादेव जी का जो मंत्र आता है ना, उसी मंत्र का आपको स्मरण करना है बेलपत्र पेड़ के नीचे शिवरात्रि के दिन, है ना, शिवरात्रि तिथि के दिन, चतुर्दशी तिथि के दिन। जब आप कर लोगे, अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके कहना और उस एक बेलपत्र को और 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने यहां पर रखा है, ढोक दे करके इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और जो आप एक बेलपत्र लेकर के आए हो ना, उस एक बेलपत्र को माता रानी के हस्त कमल पर, या जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है ना, इस वाले हिस्से पर आपको टच करना है, शिव शक्ति का स्मरण करना है और उसके पश्चात इस बेल पत्र को शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित कर देना कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा
आपकी तरफ। अपनी कामना कहना, अपना नाम और गोत्र बोल करके और वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है 2 से 3 शिवरात्रि करके देख लेना, आपकी मनोवांछित फल की कामना पूरी ना हो तो कहना यह शिव तत्व है। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए काफी बार क्या होता है, हमारा मन में जो है ना वो अवसाद भर जाता है। अवसाद भरने का मतलब है कि आपका मन विचलित होता है ना, गंदे गंदे ख्यालात आपके मन में आते हैं, जीवन में कोई उलझन चल रही है, कोई समस्या चल रही है, केवल आप अपने दिमाग में उससे लड़ रहे हो, घुट रहे हो, अपने ही जीवन में आप धोले होले करके घुट रहे हो। किसी से ना तो कुछ कह सकते हो, ना ही वो समस्या दूर हो सकती है। अगर आपके मन में भी इसी तरीके के ख्यालात आ रहे हैं, काफी बार गंदे ख्याल आ जाते हैं, आप कुछ कार्य कर रहे हो, कोई चीज देखी, गंदे ख्यालातों को आप अगर अपने मन से निकालना चाहते हैं, है ना, जीवन के कलेशों को दूर करना चाहते हैं, या फिर आपके जीवन में आपको वो दुख मिल रहे हैं जो आपके भाग्य में है ही नहीं, अनचाहे दुख आपको मिल रहे हैं, तो इस वाले उपाय को 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि के दिन, और अगर शिवरात्रि को ना कर पाओ तो केवल सोमवार के दिन, ये 2 दिन पूज्य गुरुजी ने बताए हैं, इन दोनों दिनों इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप फिर देखिएगा महादेव का सबूत आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा लेना होगा आपको दूध। कौन सा लेना है, गौ माता का कच्चा दूध। कैसा लेना है, गौ माता का कच्चा दूध आपको लेना है, और इसे लेकर के जितना भी मिल जाए, 2 चम्मच 4 चम्मच 6 चम्मच आपको ले लेना है। इस एक स्टील के लोटे में डाल देना, और बाकी का पूरा लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। दूध और जल ये दोनों आपको मिला लेने हैं, और इन्हें लेकर के आपको पहुंच जाना होगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और इस पूरे के पूरे लोटे को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना होगा। महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र मंत्र या गायत्री मंत्र या षडाक्षरी मंत्र, इन चारों में से जो भी मंत्र आपको आता है ना, उस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जलाधारी से जो भी यह बहता बहता नीचे की तरफ आएगा ना, उसमें से थोड़ा सा आपको अपने दाहिने हाथ में रखना है। अपनी कामना कह के महादेव जी से विनती करके कि मेरा ये मन जो है अवसाद से भरा हुआ है, दूर कर दीजिए, अनचाहे दुख मिल रहे हैं, जीवन में समस्याएं बनी हुई है, मन विचलित होता है, जो भी विनती है, कामना है, वो कहना और इसके छींटे अपने ऊपर लगा लेना। जो भी सोमवार पड़े, जो भी शिवरात्रि पड़े, उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर मेरा बाबा आपकी हाथ पकड़ लेगा और आपकी नैया पार लगा देगा। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ था। एक लंबी बाती का दीपक और एक गोल बाती का दीपक। ठीक है, इन दोनों का क्रम काफी सारे लोगों को नहीं पता है। हाँ, वो महादेव जी की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हें भी ये भी पता है कि जब भी महादेव जी के लिए कोई दीपक लगाया जाता है तो वो गोल बत्ती का लगाया जाता है, और माता रानी को जब लगाया जाता है तब लंबी बाती का लगाया जाता है। लेकिन इनका भी क्रम महादेव बहुत अलग अलग है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके जीवन में आपको धन की वृद्धि करनी है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा, धन की वृद्धि के लिए, मानसिक तनाव से मुक्त होने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, है ना, व्यापार को उन्नति में लाने के लिए, धन की आवक को बढ़ाने के लिए आपको इस क्रम को समझना पड़ेगा। शिवरात्रि के दिन आप एक दीपक लगाते ही हो, है ना, बेलपत्र पेड़ के नीचे, और कहां पर लगाना है आपको, शिवालय की चौखट पर। लेकिन उसका क्रम ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जो गोल बाती का दीपक होता है ना, ये गोल बाती का दीपक तब लगाया जाता है जब आप धन की कामना करते हो, तो धन की स्थिरता के लिए, है ना। ये क्या करता है, धन की स्थिरता लाता है। जो ये गोल बत्ती का दीपक आप लगाते हो, ये धन की स्थिरता लाता है। और जो ये लंबी बाती का दीपक होता है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि चाहे आप लिंग पुराण उठा करके देख लो, अग्नि पुराण उठा करके देख लो, शिव महापुराण उठा करके देख लो, कि जब भी आप धन संपदा की बढ़ाने की कामना करते हो ना, तो आपको लंबी बाती का दीपक लगाना चाहिए, गौ माता के घी का। कब, कहां, कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लंबी बाती का लगाया जाता है। यह लंबी बाती का अर्थ है कि आपके घर में धन संपदा की हमेशा वृद्धि होती रहे, है ना, हमेशा बढ़ती रहे। इसके लिए लंबी बाती का दीपक प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, तो आपको शिवरात्रि के दिन क्या करना है, एक लंबी बाती का दीपक और एक गोल बाती का दीपक, यह चीज ध्यान रखना। एक लंबी बाती का दीपक, एक गोल बाती का दीपक, मीठे के लिए थोड़ा सा मिठाई का जो भी आपको मिल जाए वो भोग ले लेना, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। ठीक है, यह चीज ध्यान रखना। यह लेकर के आपको प्रदोष काल में शाम के समय पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे। जब आप बेलपत्र पेड़ के नीचे पहुंचोगे, यहां पर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है, थोड़ा सा मीठा भोग लगाना है, मीठा भोग लगा करके आधा लोटा जल यहां पर समर्पित करना है, और एक दीपक जो आप लंबी बाती का लेकर के आए हो ना, उस लंबी बाती के दीपक को यहां पर लगाना है ना। बत्ती का मुख रखोगे वृक्ष की तरफ, पेड़ की तरफ, इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना। तो पहला काम तो यह कर दिया, और उसके पश्चात आपको जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो महादेव जी की चौखट पर, शिवालय की चौखट पर आपको अपनी मनोकामना कह करके उस गोल बत्ती के दीपक को शिवरात्रि के दिन, या तो शाम के समय प्रदोष काल में या रात्रि के समय, इस दीपक को लगा करके महादेव के ऊपर एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करके अपनी कामना कह करके आ जाना। मेरा बाबा उतने में ही आप पर कृपा कर देगा, आपको इन दोनों दीपकों का फल जरूर प्रदान करेगा। पूज्य गुरु जी का ये भी उपाय बहुत अद्भुत और अचूक है। गुरुजी ने कहा 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने की शिवरात्रि को करके देख लीजिएगा, एक साल के अंदर कितनी तरक्की पाओगे, वीडियो के अंदर आकर के बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा जरूर। जैसा पूज्य गुरुजी ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।